हेलो मेरे स्टूडेंट, शुभ संध्या। आप लोगों को लगातार 2 वीडियो अपलोड किए हैं और आज तीसरा वीडियो क्लिक दे रहे हैं। प्रत्येक दिन सुबह में आप लोग वॉच कीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। कारण रात शाम में करते हैं, रात अपलोड होने में लग जाता है, फिर अगले दिन कुछ स्टूडेंट सब फ़ोन करके बोले थे सर एक ही क्लिक है, लेकिन अब देखिएगा तो शायद आज तक में 2 और कल सुबह तक में 3 आ जाएगा। तो जैसा कि पिछले क्लास में हम सॉल्यूशन यूनिट 2 12th के लिए हम स्टार्ट किए थे, उसमें थोड़ा बहुत कुछ क्लास ले ही लिए थे। विलियन का वर्गीकरण कर रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसमें 2 आधार रखे थे। बैक क्लास में एक विलियन का आधार माने थे जिसमें था सॉल्यूट एवं सॉल्वेंट की संख्या। ध्यान रखना है, संख्या के आधार पर। सॉल्वेंट हमेशा संख्या में 1 होता है, लेकिन सॉल्यूट 1 भी हो सकता है, 1 से अधिक भी हो सकता है, अर्थात द्विअंगी, त्रिअंगी, चतुर्थंगी, इस तरह का विलियन का प्रकार था। फिर इसके बाद अवस्था, जिसको स्टेट कहते हैं, जिसको फेज कहते हैं, अवस्था के आधार पर विलियन को फिर बांटे थे। उसका मुख्य था 3 प्रकार। एक सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा था लिक्विड सॉल्यूशन, तीसरा था गैसियस सॉल्यूशन। एक बार इस पर थोड़ा फोकस कर देते हैं, एग्जाम व्यू से इसकी उदाहरण अहम है। सॉलिड सॉल्यूशन हर हाल में देखने में हम लोग को ठोस ही दिखेगा, सॉलिड ही दिखेगा। लिक्विड सॉल्यूशन के जो भी प्रकार है उसका भी हर हाल में भौतिक अवस्था क्या होगा, लिक्विड होगा। और गैसियस सॉल्यूशन का भौतिक अवस्था जब भी हम लोग देखेंगे गैस अवस्था में होंगे। सॉलिड सॉल्यूशन को फिर 3 भाग में बांटे थे, जिसमें पहला क्या था, सॉलिड सॉलिड, दूसरा था सॉलिड लिक्विड, तीसरा था सॉलिड गैस। ध्यान देंगे इस पर एक बार शॉर्टली हम रिकैप कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पहले तीनों में वर्चस्व, अधिकता किसका है, सॉलिड का। और कभी यहाँ सॉलिड है, फिर गैस है, फिर लिक्विड है, इस तरह से। तो ये अधिकता अधिक किसका दी है, अधिक वैल्यू इसको दी है, अधिक मात्रा है, जिसमें आपको कल की क्लास में पता हो गया होगा, जो अधिक होता है वो विलायक होता है या घोलक होता है, उसी को सॉल्वेंट कहते हैं। इसके परिभाषा में ये तीनों का तीनों अधिक मात्रा होगा, अर्थात सॉल्वेंट का काम करेगा, मात्रा में ज्यादा होगा। जबकि पहले कंडीशन में ये अधिक ये कम, फिर ये अधिक ये कम, और ये अधिक गैस कम। तो इसका डिफिनीशन शॉर्टली हम बोल देते हैं फिर से। ऐसा ठोस विलियन जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था ठोस ही हो, सॉलिड ही हो, उसे SS सॉल्यूशन कहते हैं। इसके अंतर्गत उदाहरण दिए थे खनिज नहीं होगा, इसका उदाहरण होगा एलॉय, मिश्र धातु, रंगीन कांच। इसके बाद आते हैं सेकेंड नंबर, सॉलिड सॉल्यूशन का पहला प्रकार खत्म, दूसरा प्रकार पे आ रहा है सॉलिड लिक्विड। मीन्स सॉल्वेंट का काम करेगा सॉलिड और सॉल्यूट का काम करेगा लिक्विड। तो ऐसा ठोस विलियन जिसमें सॉल्वेंट ठोस हो, सॉलिड हो, और लिक्विड कम हो, अर्थात सॉल्यूट का काम करता है। ये सॉल्वेंट अधिक होगा, सॉल्यूट कम होगा। इसके तहत उदाहरण दिए थे Hg प्लस कॉपर या कोई भी धातु का मिश्रण। अंतिम इसका प्रकार था सॉलिड गैस। तो इसमें सॉलिड अधिक मीन्स क्या हो गया, ऐसा ठोस विलियन जिसमें सॉल्वेंट ठोस लेकिन सॉल्यूट क्या हो, गैस हो। इसके तहत उदाहरण दिए थे कोई भी धातु की सतह पर ब्रह्मांड की गैस या ऑक्सीजन वगैरह सब एकत्रित होता है, जो इसके उदाहरण को पेश करता है। फिर देखिए दूसरा नंबर है लिक्विड सॉल्यूशन। इसका हर हाल में भौतिक अवस्था क्या होगा, लिक्विड। तो ऐसा विलियन जिसका भौतिक अवस्था लिक्विड हो उसको क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन। फिर इसके 3 प्रकार थे, ध्यान देंगे 3 प्रकार कौन कौन है। पहला है, सब में आप जो है ना प्रकार बांटने में अपने मन से कर सकते हैं। सब में LL भी देना है, एक साइड S देना है, फिर दूसरे साइड L देना है, और दूसरे साइड फिर क्या देना है, G देना है। ये अधिक हर हाल में होगा, अर्थात सॉल्वेंट का ये तीनों काम करेगा। जबकि कभी ये सॉल्यूट होगा, फिर लिक्विड सॉल्यूट होगा, फिर गैस सॉल्यूट होगा। तो फिर डिफिनेशन देख लेते हैं क्या होगा। ऐसा द्रवीय विलियन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो। इसके तहत उदाहरण कल भी बताए थे, जितने भी तरह के शरबत होते हैं, खास करके पानी चीनी का मिश्रण, पानी नमक का मिश्रण, पानी यूरिया का मिश्रण इत्यादि हो जाएगा। अब गौर करते हैं लिक्विड। इसमें क्या होगा, दोनों सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का भौतिक अवस्था क्या होगा, लिक्विड होगा। तो ऐसा द्रवीय विलियन जिसमें सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड होते हैं उसे LL सॉल्यूशन कहते हैं। इसके तहत उदाहरण होगा अल्कोहल प्लस H2O।
वाइन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं दवाई के रूप में या जो भी है, इस वाइन के साथ जो पानी मिलता है दोनों का भौतिक अवस्था क्या है, लिक्विड में है। इसका लास्ट देख लेते हैं, लिक्विड गैस। इसमें क्या है, ऐसा द्रव्य विलयन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड जबकि सॉल्यूट क्या हो, गैस हो। जितने भी कोल्ड ड्रिंक है, हम लोग पेप्सी है, माजा है, जो भी पीते हैं, ये इसके उदाहरण बनेंगे। ये आधार खत्म हो गया। आज जो है ना एक नया क्लासिफिकेशन का रूप दे रहे हैं जिसका आधार होगा सॉल्यूट। एक बात बताइए, विलियन चैप्टर में 1 बिलियन की शक्ति जिसको सांद्रण कहते हैं, 1 बिलियन की शक्ति या सांद्रण जो बढ़ता है, बढ़ाने वाला कौन होता है, सॉल्यूट होता है या सॉल्वेंट होता है या दोनों होता है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान देंगे। अक्सर बिलियन की शक्ति कंसंट्रेशन जिसको सांद्रण कहते हैं सॉल्यूट की वजह से बढ़ता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि मूल सॉल्वेंट में जब कमी करते हैं तब तक ताकत बढ़ जाता है, शक्ति बढ़ता है, लेकिन सॉल्यूट देनदार है। तो सॉल्यूट की मात्रा के आधार पर, जैसे हम लोग एक गिलास में 1 लीटर पानी लेते हैं और आपका एक कोई दोस्त 1 लीटर पानी लिया 1 गिलास में, दूसरा कोई दोस्त ऐसा है जो 1 गिलास ही है 1 लीटर पानी लिया। अब देखिए इसमें चीनी, एक दोस्त आपका जो है ना 250 ग्राम दिया और दूसरा दोस्त 200 ग्राम दिया। खुद से सोचिए किसमें मिठास अधिक होगा, कौन शरबत अच्छा होगा। तो ये तय है कि 250 में चूंकि चीनी अधिक दिए मीठापन अधिक होगा और 200 का मात्रा इसके रिस्पेक्ट में कम है, इसलिए इसकी शक्ति कम होगा। तो ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो हम लोग को क्या पता चलता है, इसमें सॉल्यूट अधिक है अर्थात इसका सांद्रण अधिक है, अर्थात ये क्या है, अधिक शक्तिशाली है रिस्पेक्ट टू इसके। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा, एक आधार लिख देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। इसका फिर से बार बोल देते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन बेसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ सॉल्यूट। इसका हिंदी होगा सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। फिर से बोल देते हैं, सॉल्यूट के मात्रा के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। ध्यान देंगे, इस चीज का आधार मान करके विलयन को पुनः हम लोग कितने भाग में बांटते हैं, 3 भागों में। अंडर 10th भी आप लोग सुने होंगे, 11th में हम भी बताए, फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं। इसके 3 प्रकार कौन कौन होता है, असंतृप्त घोल या विलयन, संतृप्त घोल या विलयन, अति संतृप्त। असंतृप्त घोल का अंग्रेजी होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त घोल का अंग्रेजी होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अति संतृप्त का होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक उदाहरण में ही तीनों का परिभाषा क्लियर होगा। पहले उदाहरण हम लोग समझ लेते हैं, एकदम देहाती मॉडल में उदाहरण समझिए, गांव से जोड़ करके देखते हैं। सपोज दैट 1 गिलास पानी लिए, मीन्स 1 लीटर मान लिया जाए, 1 गिलास पानी का क्षमता मान लिया, वॉल्यूम मान लिया 1 लीटर। ये बताइए तो इसमें चीनी ऊपर से डालते जाएंगे, 1 ग्राम होगा, 2 ग्राम होते होते 200 ग्राम, 250 ग्राम, एक ऐसा भी तो क्षण आएगा और मात्रा ही देंगे इसकी, चीनी की मात्रा और अधिक देंगे तो क्या ये घुलेगा कि रुक जाएगा। ये निश्चित है कि एक निश्चित सीमा तक इसको अपने अंदर सॉल्वेंट घुलाएगा, पानी घुलाएगा, लेकिन वो सीमा जब खत्म होगा तो घुलने के बजाय क्या होगा, ये गाढ़ा होगा और नीचे बैठ जाएगा। ये चीज को आधार मान करके ध्यान देंगे। 1 गिलास में 1 लीटर पानी दिए हैं, जैसे इसमें 5 ग्राम चीनी दिए, बताइए इसमें मिठास होगा कि नहीं, उतना होगा। तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जो क्षमता से कम सॉल्यूट दी है, क्षमता से कम चीनी दिए हैं। तो ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो, अल्प हो, उसे क्या कहते हैं, असंतृप्त। असंतृप्त मैंने असंतुष्ट, असंतुष्ट में क्या होता है, जितना चाहिए उससे कम। तो ऐसा विलयन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम हो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसका डिफिनेशन एक बार बोल देते हैं, ऐसा विलयन या ऐसा द्रव्य विलयन जिसमें सॉल्यूट की मात्रा बहुत कम या अल्प हो उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। फिर आते हैं सेकेंड, सैचुरेटेड, संतृप्त घोल।
इसमें क्या है, एक निश्चित मात्रा तक देंगे। तो ऐसा विलयन जिसमें सॉलिड की मात्रा उचित अनुपात में हो, उचित मात्रा में हो, जिससे एक विलयन परफेक्ट बनता है, तो इसको एक सीक्वेंस डाल देते हैं। वैसा द्रव्य विलयन जिसमें सॉलिड की मात्रा एक निश्चित सीमा तक होती है, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त। ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हुआ करता है। अति संतृप्त विलयन को देख लेते हैं। ये एक ऐसा द्रव्य विलयन होते हैं जिसमें सॉलिड की बहुत अधिक मात्रा होता है, घुलने के बजाय वो क्या करता है, इसके मिश्रण की पैंदी पर या मिश्रण में अवक्षेपित हो जाता है। एक बार शॉर्टली रिपीट कर देते, बहुत अच्छा तरह से तो काम नहीं कर रहा है, एग्जाम में नहीं पूछा है, फिर जानकारी के लिए हम लोग को रखना है ध्यान में। असंतृप्त एक ऐसा सॉल्यूशन होते हैं जिसमें सॉलिड की मात्रा कम होती है। उपयुक्त सॉलिड की मात्रा जब देते हैं तो ये क्या विलयन होता है, संतृप्त। और अत्यधिक मात्रा जब देते हैं तो इसको क्या कहते हैं, सुपर सैचुरेटेड, अति संतृप्त। पिछले दिन हम लोग टॉपिक्स का डिस्कशन किए थे, टॉपिक्स का पूरा वर्णन किए थे। पहला टॉपिक सॉल्यूशन और इसका वर्गीकरण खत्म हो गया। इसमें सेकेंड नंबर को आप लोग देखिएगा, इसमें लिखे होंगे हम मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका हिंदी यदि लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, विलयन के शक्ति को व्यक्त करने की विधि। विलयन के शक्ति को व्यक्त करने की विधि, विलयन के शक्ति को व्यक्त करने की विधि। इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन रखता है। पहला होगा 1 नंबर सांद्रण, या इसी का उपनाम होता है शक्ति। CONCENTRATION, कंसंट्रेशन अंग्रेजी होता है, इसी को स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ये तो परिभाषा में हम व्यक्त करेंगे, लेकिन इसका एक छोटा सा फॉर्मूला दे देते हैं तो शायद ये परिभाषा खुद से आप बना सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला शब्द है सांद्रण या शक्ति, अंग्रेजी में बोलते कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ, STRENGTH। कंसंट्रेशन का स्पेल होगा CONCENTRATION। ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा तो आसान कहा जाए है ही, लेकिन उससे कहीं अधिक आसान है इसका फॉर्मूला। यदि फॉर्मूला हम रख लेंगे तो शायद परिभाषा आसान हो जाएगा। कंसंट्रेशन को शॉर्ट में लिख रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट, क्लिक कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, सांद्रण या शक्ति जिसका फॉर्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बराबर क्या था, ग्राम मोलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए अभी कई पॉइंट हम बताएंगे, 5, 6, 7, 8, 9 तक ये पॉइंट जाएगा। एक छोटा ट्रिक के रूप में आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। ये फॉर्मूला जो हम मेंशन कर रहे हैं, ये फॉर्मूला कई बार आते जाएगा, इसलिए हम लोग चाहेंगे इसको यहीं दुरुस्त कर लें, क्लियर कर लें। इसके लिए एक ट्रिक हम छोटा सा दे रहे हैं। हर हाल में ऊपर में जब भी फॉर्मूला में इस्तेमाल होगा तो ऊपर में हर हाल में सॉल्यूट का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी मात्रा विलयन में कम होती है। हर हाल में आगे हम लोग को पढ़ना है, ग्राम पर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत वगैरह सब जगह ये आएगा कुछ सॉल्यूट। हाँ, नीचे का बदलेगा, नीचे में कभी वॉल्यूम ऑफ, नीचे सॉल्यूशन मैक्सिमम रहता है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो सकता है, रेट ऑफ हो सकता है। तो ये एक ट्रिक रहता है। अब बताइएगा, इसको क्रमबद्ध करना है तब तो परिभाषा क्लियर होगा। तो क्रमबद्ध के लिए एक छोटा, यहाँ देखिए विलयन है, किसी विलयन में उपस्थित, कई बार बोलते हैं, 1 या 2 बार बोलेंगे, शायद मेरे साथ आप रहिएगा तो हो जाएगा यार। किसी विलयन में उपस्थित ग्राम मोल, ग्राम अणु, फिर से इसको बोलते हैं, किसी विलयन में उपस्थित ग्राम अणुओं, विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। फिर से समझिए, किसी विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन। अब ये देखिए, ग्राम मोलिक्यूल्स या अणु क्या होता है। कुछ देर पहले हम बोले थे 2 बीकर लेते हैं, दोनों में 500 ml क्या है, पानी है।
अब इसके साथ एक में जोड़ रहे हैं 100 ग्राम चीनी या सॉल्यूट, इसमें जोड़ते हैं 50 ग्राम चीनी या सॉल्यूट। तो बताइए तो इनका विलयन अर्थात विलयन का आयतन दोनों में कांस्टेंट है, अंतर है क्या, सॉल्यूट क्या मात्रा, अर्थात इसमें 100 ग्राम दी है जबकि इसमें कितना है 50 ग्राम। 100 ग्राम जैसे ही दी है तो ये सोच रखिएगा ये अधिक है सॉल्यूट, इसकी शक्ति क्या होगी अधिक, यहाँ कम है इसकी शक्ति कम होगा। इस दोनों का स्ट्रेंथ यदि आपसे पूछेगा तो किसका होगा, सॉल्यूट की मात्रा डिपेंड्स करेगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ना दोनों तो कॉमन है कांस्टेंट है। 100 ग्राम ये आ गया, इसके बाद ये आ गया, तो ये परिभाषा भी बोल दिया इससे जुड़ा हुआ। फिर अब दो नया शब्द सामने आएगा, लेकिन ये दोनों पर थोड़ा फोकस आज हम कर देते हैं, अगले एपिसोड में हम डालेंगे। एक होता है द्रव्यमान प्रतिशत और इसी से जुड़ा हुआ होता है दूसरा आयतन प्रतिशत, जिसका इंग्लिश होता है मास परसेंटेज, दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। ध्यान देना आप लोग, मास को अक्सर हम लोग ग्राम या केजी में व्यक्त करते हैं, ग्राम या केजी में, और आयतन को अक्सर व्यक्त करते हैं निश्चित जानते हैं ml या लीटर में। इसके लिए एक दो टेक्निकल टर्म हम देते हैं, एक शब्द होता है द्रव्यमानानुसार, एक शब्द होता है आयतनानुसार। ये ट्रिक को याद रखिएगा, अगले एपिसोड में जो हम मोलरता पर फोकस करेंगे ये काम देगा। द्रव्यमानानुसार अर्थात ये भार को बता रहा है, आयतनानुसार ये ml को बता रहा है। तो जब भी द्रव्यमानानुसार होगा ये सॉलिड की कहानी को दिखाएगा। जब भी सॉलिड की शक्ति को मापेंगे तो सॉलिड जैसे बोले थे हम लोग को बोल देना है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमानानुसार। और जैसे ही लिक्विड या गैस की बात होगी, क्योंकि लिक्विड या गैस को मापने की विधि क्या होता है, आयतन प्रतिशत। तो आज एक अच्छा टिप्स दे रहे हैं, जब भी द्रव्यमानानुसार होगा तो हम लोग का फोकस कहाँ होगा, सॉलिड की ओर। जब भी आयतन होगा तो ये लिक्विड या गैस पर फोकस होगा। तो द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा है आयतन प्रतिशत। खुद से गौर कीजिएगा, बताइएगा इसमें किसका काउंट करेंगे, इसमें काउंट होगा सॉलिड का, और इससे काउंट किसका होगा, लिक्विड या गैस का। इतना देख लीजिए। अब देखिए प्रतिशत फॉर्मूला के फॉर्मूला में काम दे देगा, प्रतिशत है तो क्या होगा 100 से गुना। तो गौर करेंगे द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, सेम यही फॉर्मूला हो जाएगा, ग्राम लिक्विड ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गुना कितना दे देंगे 100। एक विलयन जो द्रव्य विलयन है उसका जो है ना हाल में चलका में चाहिए, ऊपर हम बोले कांस्टेंट रखना है, सॉल्यूट ही आएगा, सॉल्यूट से ही बात करना है। तो द्रव्यमान प्रतिशत के लिए वैसे आज हम थोड़ा सा इस पर समय देते हैं, अगली क्लास में दिखाएंगे, पढ़ाएंगे या फिर इस पर परिभाषा भी फोकस करेंगे। तो सेम परिभाषा एक नंबर से जुड़ा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि प्रतिशत परिभाषा है इसलिए 100 गुना किए। उसी तरह से यहाँ वॉल्यूम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ हो जाएगा वेट, द्रव्यमान प्रतिशत वेट ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कल हम इस पर बात करते हैं, तो इसलिए 2 नंबर और 3 नंबर को कंटिन्यू करके कल होगा। तो किताब वगैरह आप लोगों के पास होगा, मोलरता, समानता, फॉर्मूलता, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब देख लीजिएगा, थोड़ा हम पढ़ाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेरीफिक हो जाएगा, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप पढ़ते रहेंगे, लगातार एपिसोड को देखते रहेंगे, हम लोग लगे हुए हैं, प्रत्येक दिन एक एपिसोड आप सबको दे रहेंगे, ठीक है। बाय।